जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। मस्त तो है ना, बिंदास, बिना टेंशन के एसएसबी देने जाना है। शानदार तरीके से पीपीडीटी की पिक्चर को पहले ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। जो लिखो उसको एक बार में लिख डालना है, और जो लिखो उसको जब तक आपका नरेशन ना हो मन में रिसाइट करते रहना। प्यारे बच्चों, एसएसबी के अंदर स्क्रीन इन होने का मूल मंत्र जो है वो यही है कि 30 सेकंड्स के अंदर पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। माइन्यूट डिटेल्स उस पिक्चर के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं उन डिटेल्स को ध्यान में रख करके उन डिटेल्स के बेसिस पे आप स्टोरी बनाइए। जब आप अच्छा स्टोरी बनाते हो तो आप स्टोरी लिखते टाइम भी कॉन्फिडेंट होते हो। स्टोरी लिखने के बाद में और नरेशन के बीच में हर बच्चे को मिनिमम एक बेच से दूसरा बेच स्टार्ट होने में लगभग 15 मिनट्स का तो कम से कम टाइम मिलता है। जब आप स्टोरी लिख चुके होंगे और नरेशन करने जाएंगे, बीच के टाइम को आपको लोगों से बात करने में बर्बाद नहीं करना है। आपको बिंदास तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो है नरेशन की प्रैक्टिस करते रहें। जब नरेशन का टाइम आए तो खूब कॉन्फिडेंट होकर नरेशन करना है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पीपीएनडीटी का सेशन। और इस पीपीडीटी में आप देख रहे हैं बच्चों की पिक्चर में हमें 3 अलग अलग जो है यहां पर आर्म फोर्सेस के पर्सनल दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 3। मूड कैसा है? पॉजिटिव। एज क्या है भाई? तो एज लिख दीजिए 22 से 25 साल। और क्या भाई? मेल है सारे के सारे। एक्शन क्या है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसलमेर में इनकी ट्रेनिंग चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टास्क इनको दिया है ना, कंप्लीटिंग द गिवन टास्क भी आप इसको कह सकते हैं। आइए अब मैंने क्या स्टोरी लिखी है। पर प्यारे बच्चों, ये फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसएसआर्स की शानदार टीम है जो मेरे साथ में मिलकर के बहुत शानदार प्रिपरेशन आप लोगों को करा रही है। ये हमारा लार्ज जीटीओ ग्राउंड, लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ जीटीओ ग्राउंड है। शानदार तरीके से बैचेस में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिकमेंडेशंस तो आपने देखे ही हैं। अगर रेशियो वाइज देखोगे तो बेहतरीन रिकमेंडेशन संस्थान दे रहा है। आइए देखते हैं आज का स्टोरी। Karan, when studying in 10th class, attended annual day celebration of NCC on the parade ground which was near to his school. Karan जो है जब 11th क्लास में था, जब 10th क्लास में था, तो वो एनसीसी की जो परेड होती है, सेलिब्रेशन ऑफ एनसीसी देखता है वो कहां पर? परेड ग्राउंड पर। ठीक है बच्चों, है ना। देयर वर न्यूमेरस एडवेंचरस इवेंट विच वर प्रेजेंटेड टू द स्पेक्टेटर्स। वहां पर कई सारे एडवेंचरस इवेंट्स को वहां पर परफॉर्म किया जाता है, स्पेक्टेटर्स के सामने दर्शाया जाता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑन आर्म्स एंड पैरा जंपिंग वर द मेन आइटम्स विच अट्रैक्टेड द स्पेक्टेटर्स। तो आर्म फोर्सेस से जो रिलेटेड इवेंट्स थे वो स्पेक्टेटर्स को खूब अट्रैक्ट करते हैं। करण को भी वही चीज अट्रैक्ट कर जाती है। ऑल दोज एक्टिविटीज इंप्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड करण टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस विच वाज ऑफ हिज चॉइस, है ना। इन सारे इवेंट्स को देख करके करण इंस्पायर होता है कि मुझे भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है। ठीक है। ही अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड एंड गो थ्रू, वो खूब तैयारी करता है और उसको सफलता मिल जाती है। ही ऑप्टेड इन्फेंट्री एंड वाज पोस्टेड टू J&K। वो इन्फेंट्री ऑप्ट करता है और उसको कहां पोस्टिंग मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग मिलती है। हिज यूनिट वाज ऑन ऑपरेशनल टास्क एंड हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम दैट एरिया। उसके यूनिट को टास्क मिलता है कि भाई आपको जम्मू एंड कश्मीर से टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना है, आपको टेररिज्म को खत्म करना है। Karan was asked to destroy the terrorist camp and related infrastructure which were located near the Indo-Pak border. करण को क्या दिया जाता है टास्क कि भाई आपको इन टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना है जो कि इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ठीक है बच्चों। Karan studied the situation, made plan, briefed and motivated his men, moved with required arms, ammunition and materials. He attacked during odd time, है ना। वो सारी प्लानिंग करता है, अपने आर्म्स एम्यूनिशन का पूरा व्यवस्था जमा लेता है, अपने लोगों को मोटिवेट करता है और ऑड टाइम पर वहां पर वो दावा बोल देता है। ठीक है बच्चा। व्हेन टेररिस्ट वर नॉट अलर्ट एंड डिस्ट्रॉयड द एनिमी पोस्ट कंप्लीटली, और इस तरह से एनिमी की पूरी पोस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो टास्क उसको दिया गया था वो टास्क करण अचीव कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि चूंकि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पिक्चर वहां आया था तो आपको जबरदस्ती ड्रामा और ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है वही लिखना है। अगर आपने जो दिखा वही लिखा, उससे रिलेटेड ही लिखा, तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी जो है वो रिलेवेंट मानी जाएगी और आपका स्क्रीन इन होना बिल्कुल ही तय होगा। तो इसी तरह से खूब प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं ना यार तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना फोर्स परिवार आपके रिकमेंडेशन में खूब मदद कर रहा है। साथ ही जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक्स भी लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।